साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिनो पेमेंट बैंक में। और फिनो पेमेंट बैंक से संबंधित जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं, नई जानकारियां हैं, ढूंढ कर हम लाते हैं और आपको बताते रहते हैं। इसी क्रम में जो है, जो भी फिनो पेमेंट बैंक के CSV संचालक हैं, यानी मर्चेंट हैं या ग्राहक हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जानना कि जो उनको डेबिट कार्ड मिल रहा है, प्लाटिनम, रुपे, क्लासिक, उस पे उनका चार्ज क्या है। उनका सालाना चार्ज भी कुछ लगता है या नहीं लगता है, दूसरे साल क्या लगता है, तीसरे साल क्या लगता है, पहले साल क्या लगता है, पैसा किस हिसाब से वो ट्रांजैक्शन करेंगे, क्या उनकी लिमिट होगी, और किस तरह के अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक में खुलते हैं, कौन कौन से अकाउंट अभी तक एक्टिव हैं और उन सब के क्या क्या चार्जेज हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको चर्चा हम विस्तार से करेंगे और एक एक करके स्टेप टू स्टेप आपको बताएंगे कि आप जो है भविष्य खाता खोलते हैं या शुभ बचत खाता खोलते हैं या प्रथम बचत खाता खोलते हैं या सरल सैलरी खाता खोलते हैं या प्रगति चालू खाता खोलते हैं, तो उसमें आपको डेबिट कार्ड का चार्ज क्या पे करना होगा। इन सारी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो साथियों देखिए, मैं आपको एक PDF खोल रहा हूं आपके सामने। देखिए, फिनो पेमेंट बैंक का एक PDF है और इसमें देखिए स्पष्ट जानकारी जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रुपे प्लाटिनम डेबिट कार्ड शुल्कों की अनुसूची। यानी साथियों, जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक की CSV लिए हुए हैं और अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो ये चीज़ें उनको मुजबानी याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो कस्टमर को अगर नहीं बता पाएंगे तो कस्टमर उनको हमेशा तंग करेगा, परेशान करेगा कि आपने मुझे बताया नहीं, ठग लिया, इसमें क्यों इतना चार्ज लगता है। जो नए CSV संचालक हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो नया फिनो पेमेंट बैंक की CSV लेने वाले हैं, जो लेना चाहते हैं, उनके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आकर के मैंने फिनो पेमेंट बैंक में फंस गया। ये नहीं कहते हैं कि मुझे आसानी से CSV मिल गई RBI से रजिस्टर्ड बैंक की, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर भी अगर किसी को फिनो पेमेंट बैंक की CSV चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। उनको डिस्ट्रीब्यूटर ID या मर्चेंट ID दोनों हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंपनी का एक्चुअली रेट है उस रेट पे। तो शुरू करते हैं। आप देखिए, खाता का प्रकार समझ लीजिए कि कितने तरह के फिनो पेमेंट बैंक में खाता खोलते हैं, और पहले पॉइंट में बता रहा हूँ कि किस खाते पर जो है क्या आपको पे करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ भविष्य खाता। भविष्य खाता में जो पहले साल कार्ड जारी करते हैं तो ये निःशुल्क होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन दूसरे साल जब कार्ड आप इसको रिन्यू कराते हैं तो 200 रुपये आपका डेबिट कार्ड चार्ज होता है, और नए कार्ड बदलने का शुल्क 200 रुपया है, और वार्षिक शुल्क जो दूसरे वर्ष से जो है ये आपका निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना है। यानी किसी भी कारण से यदि आपका कार्ड खराब हो जाता है तो आपको 200 रुपये देने होंगे, और इसमें साल ईयरली कोई चार्ज नहीं है, और नया पिन बनाने की अनुमति नहीं है। नया पिन आप नहीं बनाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे जो बड़ी चीज़ है, मुफ्त ATM, माइक्रो ATM ट्रांजैक्शन प्रतिमाह, ये सारे का एक ही है। लेकिन मैं आपको सरसरी निगाह में बता दे रहा हूँ कि RBI की जो नई गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से फिनो पेमेंट बैंक नहीं, लगभग सारे बैंकों के ट्रांजैक्शंस अगर आप किसी भी मेट्रो वाले स्थानों पर करते हैं, जो अच्छी सिटी है वहाँ पर करते हैं, तो 3 बार तक फ्री है। 3 बार के बाद आपको पैसा देना होता है। वही नॉन मेट्रो स्थानों के लिए 5 बार। 5 बार से अधिक अगर करते हैं तो आपको शुल्क देना ही होता है। अगर सीमा की बात करें, अगर सीमा अगर ख़त्म हो जाता है आपका, तो देखिए यहाँ पर इस स्टेप में बताया गया है कि अगर आपका सीमा ख़त्म हो जाता है तो वित्तीय ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो 20 रुपया, और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो 8.5 रुपये आपको देना ही होता है। वहीं ट्रांजैक्शन अगर आप APS से करते हैं, POS मशीन से करते हैं, बहुत सारे दुकानों पर आप जाते होंगे जहाँ पर जो है एक POS मशीन लगी रहती है, छोटी सी मशीन लगी रहती है जिसमें प्रिंट आउट भी निकलता है। उस मशीन से पैसा निकालते हैं तो आपको 1% चार्ज आपका पे आउट करना, मैंने देना पड़ेगा।
ये तो हो गया भविष्य खाता की। इसके अलावा शुभ बात खाता की अगर हम बात करें, शुभ सेविंग अकाउंट की अगर बात करें, तो डेबिट कार्ड का इसमें भी जो है क्या स्थिति है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारे प्रोसेस अगर मैं देखूँ अगर तो लगभग सेम है। यहाँ भी निःशुल्क है, आपको कार्ड जारी निःशुल्क होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और कार्ड बदलने का शुल्क 200 रुपया यहाँ भी है। और वार्षिक जो है शुल्क है दूसरे वर्ष से, वो भी निःशुल्क है यहाँ पर। इसमें आप मोबाइल बैंकिंग जो है मुफ्त है, और इससे भी आप अपना पिन बना सकते हैं। यानी आप जो है अपने मोबाइल बैंकिंग से इसका पिन जनरेट कर लेंगे, जैसा कि जो भविष्य बैंक खाते में नहीं है, उसके लिए आपको माइक्रो एटीएम चाहिए पिन बनाने के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है। मेट्रो स्थानों के लिए जो है आपको जो फ्री में ट्रांजेक्शन करने को मिलते हैं वो स्थिति वही है, 3 बार और 5 बार। जो चार्जेज हैं वो सेम हैं, और ट्रांजेक्शन में पीओ से 1% देना ही है। इसके अलावा जो है प्रथम सेविंग अकाउंट, जो कि ज़्यादा अकाउंट एक खुला था शुरू में, पर तो इसमें जो है 225 रुपया चार्ज लगता है। यानी प्रथम सेविंग अकाउंट 1000 रुपये से खुलता है, और जो लोग जो है एटीएम के साथ खोलते हैं उनका लगभग 1300 से अकाउंट खुलता था, अभी भी खुलता है। इसमें 225 रुपया जो है कार्ड जारी करने का पहले शुरू में ही चार्ज है, और कार्ड बदलने का भी 225 रुपया है, और दूसरे साल यानी हर साल आपको 225 रुपया इस चार्ज आपको देना ही है। बाकी सारी चीज़ें अगर बात करें तो सारे सेम हैं जो कि मैं आपको बताया हूँ। यहीं सरल सैलरी खाता की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है 199 रुपये ही चार्ज है, यानी यहाँ पर चार्ज कम है। और अगर कार्ड आप बदल रहे हैं तो 199 रुपया, दूसरे वर्ष से भी कार्ड का चार्ज जो है 199 रुपया ही है। यहीं प्रगति चालू खाता की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है 199 रुपया ही चार्ज है, और कार्ड बदलने का भी 199 रुपया है, और 199 रुपया दूसरे वर्ष से ईयरली चार्ज भी लगेगा। तो साथियों, ये जो मैंने आपको बताया ये फिनो पेमेंट बैंक का जो है ये चार्ट है, जो कि जारी है, मतलब लाइव है। आपको इसी चार्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। वही चार्ट देखिए यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। सेम चीज़ें हैं। आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में समझ लें इस चार्ट को देख करके। इस चार्ट को अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने यहाँ चिपका भी लें, कि अगर कोई भी ग्राहक आपके पास आता है तो आप बता सकें कि किसमें कितना चार्ज लगता है डेबिट कार्ड का। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आपके साथ हम आएंगे अपने चैनल पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अब तक हमारे को अगर देखे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और साथ में और भी जो फिनो पेमेंट बैंक के CSP चलाने वाले आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनको भी ये वीडियो भेजिएगा कि वो लोग भी जो है इसकी जानकारी रख सकें। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।